हुआ। ठीक है, ये आपका कनेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो देखो अपन टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर मैं इसमें कौन सी पिन नंबर 4 है आपके हिसाब से, देखो। 3 4 दिख रहा है सभी को? ये ऊपर से 2 नंबर वाली थी। नहीं देखो, ऐसा है ना, नीचे से दो। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में देखो, ये बोर्ड है ना, ये मेन बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? मेन मेन, ठीक है। और अभी हमने काउंटिंग किस बोर्ड की थी? सब बोर्ड। तो सब बोर्ड के ठीक है, समझना पहले। तो कई बार सब बोर्ड और मेन बोर्ड का जो कनेक्टिविटी का पत्ता का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, बदल भी जाता है। मतलब नीचे का पिन अलग टाइप का होता है, मेल टाइप का, ऊपर का फीमेल टाइप का, अलग अलग टाइप का पिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है बैट थर्मल। सबको दिख रहा है? देखो लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है सबको? यस सर, हाँ जी हाँ जी तो सर। ठीक है, तो मैं आपको पता क्या कहना चाहता था, थोड़ा मेरी बात समझना। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता था, देखो, जब नीचे हमने काउंट किया था, ठीक है, देखो यार पत्ता देखो सभी ध्यान से, ये देखो, जब हमने यहाँ काउंट किया था तो ऊपर 1 नंबर था, नीचे 2 नंबर था कि नहीं? मतलब अगर मैं गिनूं तो 1 नंबर ये है, और 2 नंबर ये है, और 3 नंबर ये है, और 4 नंबर का है नीचे है। ठीक है, लेकिन यहीं पे जब मैं मेन बोर्ड पे काउंट करूंगा यहाँ पे, तो देखो कनेक्टर बदल गया। बदला कि नहीं बदला? देखो तुम्हारे सामने। तो यहाँ पे जो काउंटिंग होगी उसमें देखो 1 नंबर नीचे है और 2 नंबर ऊपर है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हेलो? यस सर यस सर यस। हाँ हाँ, इसमें ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जंपर कहीं और से उठा, वो सोचते हैं नीचे का जो पिन कॉन्फ़िगरेशन था वही ऊपर का था। तो इस हिसाब से इसकी जो पिन नंबर 4 कौन सी हुई आपके हिसाब से? 1 2 3 एक, 4 दो, 3 और 4, बिल्कुल। तो यही वो पिन है जिसके खराब होने से ये जो पिन है ना ऊपर वाली, यहाँ से 0.6 से 0.9 निकल के और सीपीयू सेंस करता है। कौन सेंस करता है? सीपीयू पीछे साइड, ये वाली पिन से। अगर ये पिन यहाँ पे टूट जाए या इस पिन पे कोई इश्यूज आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपका थर्मल सर्किट काम नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे ये आपका है सीपीयू। ठीक है, और इसी लाइन से 0.6 से 0.9 सेंस होता है। ठीक, समझना बात को। हाँ, तो अगर मान लो फोन गिरा और सीपीयू के अंदर से वो बॉल जो सेंस हो रही है, ये वाली बॉल उखड़ जाए, मेरी बात समझ रहे हो? उखड़ जाए मतलब यहाँ से निकल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका वोल्टेज बन के आएगा भी तो सीपीयू सेंस नहीं कर पाएगा। क्या बोलते हो? सही बात है ना? तो अपन यहाँ पे रीडिंग लेंगे। क्या लेंगे? रीडिंग। अगर यहाँ पे 500 के आसपास की रीडिंग आती है तो इसका मतलब है कि सीपीयू के अंदर तक की लाइन क्या है? क्या है? डन सर डन, उसका लाइन पका है। समझ रहे हो ना सही मेरी है बात सर। को? कई बार ना जी तुम जी, देखोगे सीआर ना, गाड़ी चेक जो करेंगे। अच्छे लेवल पे जो टेक्नीशियन काम करते हैं ना, कई बार थर्मल के फॉल्ट में सीपीयू रिवॉल्व करते हैं। यही रीजन होता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर की जो सेंसिंग लाइन है क्या हो जाती है, क्योंकि डबल डेकर में आपको तो पता ही है, फोन गिरने से नीचे की बॉल मिस हो जाती है। तो अगर इस पिन नंबर 2 पे रीडिंग मिस हो गई तो 100% सीपीयू रिवॉल्व होगा, उतरेगा सीपीयू। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक। नो सर। हाँ, दूसरी दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे पिन नंबर जो 46 होगी, देखो ध्यान से, पिन नंबर क्या होगी? 46। तो यहाँ पे 4 तो ये हो गई, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके जो 46 नंबर पिन होगी वो 1.8 की लाइन होगी। 1.8, तो अपन ने गिन लेते हैं।
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या वाकई में ये वाली पिन वो वाली पिन है जो हम सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे वही वाला कोड लिखा है कि नहीं जो मैंने वहां पे बताया था। देखो सही सभी लिख रहा है VDDQ पेरी AP 1.8। क्लियर है सबका? हेलो। यस सर। और ये कहाँ से आएगा? और ये कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? पावर आईसी। अरे पुल अप कौन देगा? पावर आईसी। तो मैं जैसे ही इसको छोटा करूंगा देखो तो ये वोल्टेज सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर के लिए नहीं बना है, ये पावर आईसी से निकल के हमारे फोन के, अभी देखो डेट सेक्शन में पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आपको पूरा बूट सीक्वेंस पढ़ाऊंगा जिसमें 1.8 एक VIO वोल्टेज होती है जो हमारे प्रोसेसर के बफर जोन में eMMC का या UFS का इनपुट होता है, काफ़ी सारे वोल्टेज डिवाइडर का इनपुट होता है, I2C प्रोटोकॉल का पुल अप होता है, 2GPA 3GPA का इनपुट होता है, वाईफाई का इनपुट होता है, लॉट ऑफ जगह जाता है। तो अगर नीचे 1.8 नहीं आया तो जितनी जगह पे जा रहा है उसमें से किसी भी जगह से आप जंपर उठा के मार सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? देखो कितनी जगह जा रहा है, जितनी जगह देखो यहाँ से निकल के जाता है तो यहाँ से मारो, यहाँ से उठाओ एक जंपर, यहीं यहाँ भी आता है और मार दो कहाँ? R1 पे। R1 कहाँ लगी है? नीचे। तो आपको पत्ता बदलने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबका? जी सर। ठीक है जी सर। हाँ, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई थर्मल का जब भी सैमसंग में फॉल्ट आएगा तो आज के बाद अपन को सब बोर्ड नहीं चेंज करना है, अपन को अंदाज पे ढूंढना है कि सब बोर्ड में R2 कहाँ लगी है। क्या बोलते हो? हमको अंदाज पे ढूंढना है कि सब बोर्ड में R2 कहाँ लगी है और R2 का एक सिरा ग्राउंड होगा और R2 के दूसरे सिरे पे चेक करना है। अगर 0.6 से 0.9 बन गई तो हम ये समझेंगे कि R1 R2 का कॉन्सेप्ट हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अगर R1 और R2 के बीच के ज्वाइंट पे 0.6 से 9 नहीं बनी, अप डाउन वोल्टेज बनी, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा R1 या R2 में से कोई भी एक खराब हो सकता है। समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, तो इसको अपन को ना तुक्के पे नहीं काम करना पड़ेगा, अपन को प्रॉपर मल्टीमीटर से इसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, आगे देखिए। मान लीजिए कि आप सर। हाँ बताइए सर ये जो 1.8 की लाइन जो इनपुट होंगी सर R1 में, वो लाइन को VDDQ पेरी AP ही बोलेंगे क्या सर? ना 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 ना, ये एक्चुअली में क्या है ना कि अलग अलग सर्किट में ये कॉन्सेप्ट नाम बदल जाएगा, लेकिन अपन को बस इतना पता होना चाहिए कि ये 1.8 रहेगा बस। ये आप जितने भी सर्किट पढ़ोगे ना सब में इसका नाम क्या होगा? चेंज सा रहेगा। सर नेम तो चेंज सैमसंग में सैमसंग है ना? हाँ 1.8 वो तो फिक्स है, उसमें हाँ, हम पता कर सकते हैं। नाम देखो 1.8 फिक्स है, नाम बदलेगा। देखो कहीं कहीं देखो, सुनो मेरी बात, अभी AP 1.8 के नाम से भी आएगा। ठीक है, ये AP पेरी इसीलिए लिख रहा है कि ये वोल्टेज CPU के थर्मल का भी पुल अप है। ठीक है, इसीलिए उस नाम से जाना जा रहा है। तो यही तो सर्किट अपन को पढ़ना है कि किसमें 1.8 कहाँ से आ रहा है और क्या नाम है। नाम तो बदल सकते हैं, नाम का तो कुछ, किसी में BDD लिखा होगा, किसी में VCC लिखा होगा, किसी में LDO L9A लिखा होगा। तो बस इतना समझो कि 1.8 का पुल अप आता है, बस खत्म हो गया। ओके सर। किसी कोई डाउट? सर नो आइडिया सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने कभी जैसे इस टाइप का एरर सॉल्व किया है आप लोगों ने, जैसे थर्मल का? यस सर। तो क्या किया था उस समय आपने? तो सर वो CC बोर्ड से ही, सब बोर्ड से ही क्लियर। अच्छा, सब बोर्ड से ही काम हो जाता है ना? हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन कई बार नहीं भी होता है, सब बोर्ड चेंज कर दो तब भी नहीं होता है। ठीक है, हाँ सर, देखो वो प्रॉब्लम। हाँ, उसके बाद अपन फिर सोचते हैं, फिर यूट्यूब में भी ढूंढोगे तो उसके बाद का नहीं मिलेगा आपको। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, अब सबसे पहले आप दिमाग लगाओ, ये फॉल्ट आपका कब आता है? जब आप चार्जिंग प्लग करते हो तब आता है, बराबर है कि नहीं? ये फॉल्ट तब आता है जब आप क्या चेंज करते हो? चार्जिंग प्लग करते हो। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेंट पे। पहले जाके आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, एक मोबाइल फोन है, ठीक है। अब बताओ, एक मोबाइल फोन में ये आपका मेन मदरबोर्ड है और ये एक आपका सब बोर्ड है। अब मेरे को बताओ, एक फोन में चार्जिंग कितने टाइप का हो सकता है, कितने टाइप से फोन चार्ज कर सकते हो आप? कितने टाइप? हाँ, कितने तरीके से एक फोन को चार्ज किया जा सकता है? सर, वन होता है प्लग इन, और एक होता है वो मैग्नेटिक चार्जर। हाँ, देखो, आप एक तो फोन को चार्ज कर सकते हो, आप एक तो फोन को चार्ज कर सकते हो वायरलेस चार्जिंग से। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वायरलेस चार्जर लगा के कर सकते हो बिना तार के, है ना। और एक आप लोग चार्ज कर सकते हो फोन को चार्जर से। क्या बोलते हो, है ना? हाँ जी अच्छा सर। अच्छा, एक बात बताओ सभी, कि हमारे मोबाइल फोन में आजकल, पहले और अब में क्या फ़र्क आ गया है? पहले 2 घंटे में चार्ज होता था, अब तो बोलते हैं कि 45 वॉट का चार्जर है, 15 मिनट में मोबाइल चार्ज। तो आप कोई बताएगा कि क्या टेक्नोलॉजी है कि 20 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में चार्ज हो जाता है फोन? ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले ये जो ये साइलेंट करो, साइलेंट। देखो, सबसे पहले ये जो चार्जर का फॉल्ट है, ठीक है, ये जो चार्जिंग का जो फॉल्ट है, ये तब आ रहा है जब आप चार्जिंग प्लग कर रहे हो, बराबर। तो हमें ये समझना होगा कि जब चार्जिंग प्लग कर रहे हैं तो नीचे वाला जो सबबोर्ड का चार्जिंग सर्किट हमने चेक कर लिया, उसमें फॉल्ट नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, एक तो थर्मल रेजिस्टेंस नीचे वाले बोर्ड में लगा देती है, यहाँ पे, कि भैया नीचे से चार्जिंग लगाओ और कुछ गर्म होगा तो आपका बोर्ड गर्म हो गया, ठीक है। और एक 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 थर्मल रेजिस्टेंस पता है आपको कहाँ लगाती है? चार्जिंग आईसी के पास। कहाँ लगाती है? चार्जिंग आईसी के पास, ठीक है। क्योंकि कंपनी ये सोचती है कि जब स्विचिंग होगी, जब हाई एम्पियर का करंट जनरेट होगा, स्विचिंग होगी, तो हो सकता है कि चार्जिंग आईसी गर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि मतलब मान लो आप देखते नहीं हो, कभी कभी अपन चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग आईसी गर्म होती है। हेलो, बिल्कुल सर, बिल्कुल है होती ना। है। तो इसीलिए कंपनी सोचती है भैया एक काम करते हैं, एक चार्जिंग आईसी के बगल में भी थर्मल लगा देते हैं। हो सकता है कि चार्जिंग आईसी कोई ज़्यादा गर्म हो रही है, स्विच होके इसके अंदर का मॉसफेट, और पता चला फट गया फोन। इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक थर्मल रेजिस्टेंस चार्जिंग आईसी के बगल में लगा देती है। लेकिन ये चार्जिंग आईसी के बगल में तब लगाएगी जब चार्जिंग आईसी फ्लैगशिप मॉडल का फ़ोन होगा। मतलब ऐसे वाले फ़ोन में नहीं लगाएगी, 5,000 का फ़ोन है तो उसमें लगाएगी ना। जो महंगे फ़ोन आते हैं ना, उसमें ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक। अब तीसरा, देखो, अभी तक मार्केट में जितने 5G फ़ोन्स हैं उनमें 6 चार्जिंग आईसी तक का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक फ़ोन में 6 चार्जिंग आईसी लगती है, ठीक है। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक चार्जिंग आईसी एक बैटरी को 2 घंटे में चार्ज करती है, मान लो एक चार्जिंग आईसी एक फोन को 2 घंटे में चार्ज कर रही है, ठीक है, ठीक है। अब ये दूसरी जो चार्जिंग आईसी मैं लेता हूँ, एक कंपनी ने ना एक और लगा दी 2 एम्पियर की एक और चार्जिंग आईसी। अब ये चार्जिंग आईसी इस बैटरी को 2 घंटे में चार्ज कर रही है। अब एक और कंपनी ने चार्जिंग आईसी लगा के इससे जोड़ दिया, तो अब कितने घंटे में चार्ज होगा? 1 घंटा हो गया ना। आधा ये चार्ज कर देगा, आधा ये चार्ज कर देगा। अब कंपनी को और जल्दी चार्जिंग चाहिए, ले बेटा एक और आईसी लगा दी। समझ रहे हो? तो आजकल क्या होता है कि जितने भी मैं अभी आपको फास्ट चार्जिंग सर्किट बताऊंगा, वैसे अभी अभी बताऊंगा आगे। तो फास्ट चार्जिंग सर्किट में ना एक से ज्यादा चार्जिंग आईसी होती है। मैं आपको डबल चार्जिंग आईसी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे फास्ट चार्जिंग होती है, ठीक। तो हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन में एक से ज्यादा चार्जिंग आईसी हो, नहीं हो सकता है? हेलो। हो सकता सर। तो थर्मल दूसरी चार्जिंग आईसी के पास भी तो लगा हो सकता है, ठीक। इसके अलावा हमारे मोबाइल फोन में वायरलेस चार्जिंग आईसी होती है। वायरलेस चार्जिंग आईसी, देखो, वायरलेस चार्जिंग आईसी,
वायरलेस, वायरलेस, ठीक है। और एक थर्मल ना वायरलेस चार्जिंग आईसी के पास नहीं लगा होता है, पता कहाँ लगा होता है? देखो यहाँ पे जाओगे तो जैसे सैमसंग मान लो लेते हैं, सैमसंग S9 प्लस वायरलेस पैड, वायरलेस चार्जिंग पैड, ठीक है, ये होता है। तो कंपनी क्या करती है ना, वायरलेस चार्जिंग का जब सर्किट बताऊंगा तो बताऊंगा मैं, उस समय आएगा। मोबाइल फोन के पीछे एक ऐसे का ना पैड लगा होता है, देखो यहाँ पे क्वाइल होती है, इसको क्वाइल बोलते हैं, ये देखो क्वाइल है। तो इस क्वाइल को जब हम मोबाइल फोन में चिपकी होती है, और जब मोबाइल फोन को आप इस चार्जर पे रखते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और चार्ज होने लगता है मोबाइल फोन, ठीक है। तो कंपनी ये सोचती है कि भाई जब वायरलेस चार्जिंग से चार्ज होगा ना मोबाइल, तो हो सकता है मेरा मोबाइल गर्म हो। तो कंपनी क्या करती है, इसी कॉइल में देखो एक थर्मल छोटा सा लगा के रखी है, सबको दिख गया जी सर। है ना, सबको दिख रहा है ना थर्मल वाला, ये छोटा सा Yes, लगा हुआ है। हाँ, तो इसी थर्मल सर्किट के भी खराब होने पे थर्मल कहना जाता है, ये यहाँ लगा दे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, अगर थर्मल सर्किट में थर्मल एरर आता है तो ये इतना आसान नहीं है रिपेयर करना कि तुमने सब बोर्ड चेंज कर दिया हो गया। अगर ये थर्मल में भी कोई फॉल्ट आ गया, किस थर्मल में, आईसी के पास वाले थर्मल में, फास्ट चार्जिंग आईसी के पास वाले थर्मल में, वायरलेस चार्जिंग के थर्मल सर्किट में, तब भी आपके फोन में क्या होगा, थर्मल चार्जिंग एरर आएगा। समझ में आया सबको? Yes, सर। तो आगे चले, फिर आगे चले दूसरे थर्मल पे। श्योर सर सर ये जो आपने जो ये वायरलेस चार्जर वाला बताया, ये अगर ये ऑन सेट में अगर नहीं लगा हुआ होगा उस कंडीशन में भी ये एरर देता है? हाँ, आपने देखते नहीं, अपन लोग एलसीडी बदलते हैं, पीछे का वो पैड नहीं लगाते तो चार्जिंग एरर। कई लोग समझते हैं कि फोन में फॉल्ट आ गया, लेकिन वो अपन पीछे का वायरलेस पैड नहीं लगाते ना अपन। हाँ बिल्कुल, आपने तो देखा होगा कई बार इसको रिपेयर किया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसको नॉलेज नहीं है तो उन लोग ऐसा सोचते हैं कि फोन में कोई फॉल्ट आ गया। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको ना चार्जिंग आईसी वाले थर्मल के बारे में बताऊँ, ठीक है, चार्जिंग आईसी का थर्मल कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए, तो सैमसंग में पहला थर्मल नीचे का देखेंगे और दूसरा चार्जिंग आईसी के पास का देखेंगे। अच्छा, और लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि 2 ही 3 लोग बोलते हैं, और लोग तो बोलते ही नहीं है। हमारे ग्रुप में 16 लोग हैं। बोलते रहते। अरे तुम तो चुप हो जाओ, तुम तो 3 साल से क्लास ले रहे हो, ठीक है। और बताइए। और लोग, हरी, अभिषेक, अरबाज। सर मैं तो बहुत हाँ,